हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात स्टार्ट करेंगे या कुछ इंडिया स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आज लास्ट में नॉलेज सेक्शन है, बहुत छोटा सा है। हाँ, उसके बारे में भी लास्ट में वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़। तो सबसे बड़ी न्यूज़ जो यूएस से आई है वो है यूएस फेड की एफओएमसी मीटिंग हुई। राइट, तो उसमें एक्सपेक्टेड लाइंस पे रेट ना कट हुआ है ना बढ़ा है। राइट, तो रेट जो है वही सेम 4.25 to 4.5% पे रखा है यूएस फेड ने, और वही एक्सपेक्टेड था मार्केट में। अगेन इट वाज दिस वाज नथिंग, ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन अलग था। राइट, तो जो यूएस फेड चेयर है जेरोमी पॉल, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स आई है, राइट, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यस, वी आर मतलब वेल पोजिशन कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट चेंजेस हैं तो हम उसके लिए रेडी हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेड है। बट उन्होंने कहा है कि हम अभी भी मीनिंगफुल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कमिंग मंथ्स। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मेजरली बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ्स प्लस हाई एनर्जी प्राइजेस। ठीक है, जो कि अभी बढ़े हैं क्रूड ऑयल रिसेंटली। तो उन्होंने कहा ये दो रीजंस की वजह से अभी भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन जो इवन दो अभी काफी कंट्रोल में लग रहा है, बट आगे बढ़ सकता है। राइट, तो ये उन्होंने मेजर इशू बताया, और इसकी वजह से बोला कि भाई हमने अभी वी आर नॉट चेंजिंग एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द करंट इंटरेस्ट रेट्स, जिस तरह से ओवरऑल मार्केट इकोनॉमी चल रही है और जिस तरह से हमारे इन्फ्लेशन नंबर आ रहे हैं। राइट, बट ऑफ कोर्स ही सेड कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल में होंगे। मार्केट जो मतलब यूएस की मार्केट है वो एटलीस्ट दो रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रही है इन 2025। राइट, दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से ही ऑफ कोर्स यस्टरडे जो है थोड़ा बहुत मार्केट में ये चेंजेस रहे। प्लस यूएस जीसेक भी जो है वो अराउंड 4.4 के आसपास ही चल रही है, एज आई सेड, बिकॉज एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही ओवरऑल ये था। इवन दो देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट ऑन जेरोमी पॉल कि भाई, अगेन बार बार उनका ट्वीट भी आता है और काफ़ी बार वो बोल भी चुके हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कट करने चाहिए, बट करंटली द यूएस फेड चेयर इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग एज ऑफ नाउ। राइट, तो ये चीज़ें जो है मेजरली रही ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। सेकंड बहुत बड़ा ऑफ कोर्स मार्केट पे जो मेजर इवेंट है वो इसराइल प्लस ईरान वॉर, या फिर कॉन्फ्लिक्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो वही सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो मार्केट पे हावी है, और इसी वजह से यूएस मार्केट ट्यूसडे को तो गिरा, वेडनेसडे को फ्लैट रहा, बट ट्यूसडे को गिरा। और इंडियन मार्केट पे भी थोड़ा प्रेशर जो है लास्ट फ्यू डेज में बिकॉज ऑफ दिस है। रीजन एज अ सेड, मतलब ये पहले भी बात हो चुकी है, एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, वो 76 क्रॉस हो गया है। एक टाइम था 60 के आसपास चल रहा था। राइट, तो 76 क्रॉस हो गया है, तो वो काफ़ी बढ़ गया है क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो वो एक फैक्टर है। इंडियन मार्केट स्पेशली अगर हम बात करें, और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन का रिस्क पूरे ग्लोब में आ जाता है ना भाई। ठीक है, बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो सब जगह बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन रिस्क जो है वो, इन्फ्लेशन जो कंट्रोल है भाई, ये इंटरेस्ट रेट कट होंगे और फिर पता चल रहा है क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गया, अरे फिर से इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया, तो वो चीज़ का रिस्क रहता है। ठीक है, तो बाकी अगेन देर इज एस्केलेशंस विच आर स्टिल गोइंग ऑन। आयतुल्ला खमने, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, ही सेड कि ही विल नॉट सरेंडर इवन दो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि, मतलब ही सेड कि भाई इसके ऊपर ईरान इज कमिंग ऑन द टेबल टू नेगोशिएट। फिर उन्होंने ये भी ट्वीट किया, अनकंडीशनल सरेंडर भी ट्वीट किया। और तो अगेन लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट इज कमिंग एज वेल ऑन इट। ही लेफ्ट G7 मीटिंग अर्लियर, अ डे अर्लियर एज वेल। तो बहुत इसके ऊपर चर्चा है कि क्या यूएस विल ज्वाइन द वॉर। करंटली ऑफिशियली they have not joined the war, it is completely between Israel and Iran. And Iran is also only challenging Israel, तो मतलब देर आर लॉट ऑफ बेसिस ईरान के आसपास। मतलब शायद 19-20 बेसिस हैं यूएस के। तो यही बात हो रही है कि अभी तक कोई भी ईरान ने उसके ऊपर कोई अटैक, और कुछ यूएस की किसी भी एसेट के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया है। तो विल यूएस ज्वाइन द वॉर इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन विच लॉट ऑफ एनालिस्ट आर आस्किंग। इसराइल रियली वांट, मतलब जो ऐसा एटलीस्ट जो आ रहा है कि दे वांट यूएस टू ज्वाइन द वॉर।
तो इसीलिए यही है कि ये कितना एस्केलेट होता है, कहाँ जाता है, राइट, और इसका क्या है, ये सरेंडर होता है, सीज फायर होता है या नहीं होता, बिकॉज तो वो जो है काफ़ी बड़ा प्ले जो है ओवरऑल मार्केट पे डेफिनेटली करेगा। तो ये चीज़ को थोड़ा सा हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए, स्पेशली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। यूएस का जॉबलेस क्लेम भी आया, अगेन हाईएस्ट लेवल के आसपास ही चल रहा है, जो कि लास्ट 2 ईयर्स में अगर हम बात करें, अगस्त 2023 से स्पेशली ले लें, राइट, तो वो उसी के आसपास, हाईएस्ट लेवल के आसपास ही जॉबलेस क्लेम्स चल रहे हैं। तो मतलब इकोनॉमी अच्छा तो नहीं कर रही है, हाँ, बट मतलब जितना बुरा था विद हाई इंटरेस्ट रेट्स, राइट, एट दैट टाइम, तो उतना बुरा भी नहीं किया। तो एक अच्छे से मतलब सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी तो है अब, लेकिन अब विद दिस ऑल न्यू कॉम्प्लिकेशन ऑफ वॉर्स एंड एवरीथिंग, राइट, यूएस फिर डेट एंड ऑल, तो कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, और उसकी वजह से यही है कि क्या टूटेगा, राइट, वो ही हमें देखना है। यूके का इन्फ्लेशन भी आया नंबर्स, तो वो थोड़ा ज़्यादा आया, मई में 3.4% का यूके का इन्फ्लेशन आया, इवन दो एक्सपेक्टेशन के आसपास ही था, राइट, बट अगेन मतलब इसमें यही हो रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं हो रही है इवन इन यूके, बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन, मतलब यूएस से तो ज़्यादा ही इन्फ्लेशन है उनका। और फिर ब्रिटिश पाउंड जो है मतलब कंसिस्टेंटली अप्रिशिएट भी कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, राइट, तो उसके चक्कर में भी जो है थिंग्स आर बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम, राइट, तो एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी जो है वहाँ पर उसकी इम्पैक्ट जो है ओवरऑल चल रहा है। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक कुछ बात करें, तो इंडिया में जो कल सेबी की बोर्ड मीटिंग थी, तो काफ़ी सारे छोटे छोटे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ कुछ डिसीजंस लिए गए, पीएसयू की डी लिस्टिंग के लिए, स्पेशली कंपनीज विच हैव मोर देन 90% स्टेक, स्टार्टअप के ईसॉप्स की क्लैरिटी दी है, एफपीआई की ईजिंग किया है, कुछ आरईआईटी और इनविट की रेगुलेटरी में रिलीफ दिया है कुछ, राइट, तो लॉट ऑफ स्मॉल 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 थिंग्स विच हैव बीन इशू, ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ा सा इश्यूज थे, वो काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व करने की सेबी ने कल कोशिश की है, एंड इट शुड हैव ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन थिंग्स। बाकी जो मोर डिटेल्स वी विल अंडरस्टैंड लेटर, बट दैट्स व्हाट इट हैज़ बीन। सेकेंड इज कि लॉट ऑफ स्पेशली प्रोमोटर सेलिंग इज गोइंग ऑन, प्रोमोटर और पी जो फंड्स हैं उनकी सेलिंग लास्ट 2 वीक्स में स्पेशली बहुत ग्रो हो गई, राइट, अगर हम देखें, राइट, तो अल्केम लैब के प्रोमोटर ने 829 करोड़ का बेचा, सुजलॉन एनर्जी ने ऑलमोस्ट के प्रोमोटर ने 973 करोड़ के स्टेक बेचे हैं, बजाज फिनसर्व के प्रोमोटर ने 5,500 करोड़ का स्टेक बेचा है, फिर विशाल मेगा मार्ट में कल न्यूज़ आई, राइट, प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का स्टेक बेचा है, फिर एशियन पेंट्स में रिलायंस ने अपना स्टेक बेच दिया है, रैप्टस वैल्यू वैल्यू हाउसिंग में पी फंड ने ऑलमोस्ट 1,900 करोड़ का अपना स्टेक बेचा है, राइट, केन्स टेक्नोलॉजी ने प्रोमोटर सेलिंग हुई, राइट, जुबिलेंट फूड वर्क्स में प्रोमोटर सेलिंग जो है ऑब्जर्व हुई है, तो लॉट ऑफ अगेन मतलब इट इज़ बैक, जो लास्ट ईयर भी अगर हम देखें इस टाइम जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये चीज़ें काफ़ी हुई थी, राइट, तो क्या मार्केट फिर से पीक कर गया है अगेन, इट इज़ वन ऑफ ए इंडिकेटर, इट इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर, वी हैव टू सी लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट डेफिनेटली प्रमोटर्स जो शायद लास्ट ईयर एट द पीक नहीं सेल कर पाए, फिर वो बॉटम आ गया थोड़ा सा जनवरी फरवरी में, नाउ थिंग्स आर लिटिल बैक टू मतलब ऑल टाइम हाइज, नियर ऑल टाइम हाइज, आई एम नॉट सेइंग बैक टू ऑल टाइम हाई, तो अगेन वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ सेलिंग विच इज स्टार्टेड हैपनिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो वी शुड लुक एट ऑल दीज थिंग्स फैक्टर्स, अगेन एज आई सेड दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर कि भाई अगर प्रोमोटर ने सेल किया है तो कंपनी खराब है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स और बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती है, बट स्टिल इट इज़ डेफिनेटली अ फैक्टर विच वी शुड पॉन्डर अपॉन। इकरा की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा ट्रैक्टर सेल्स जो है वो 4 to 7% बढ़ना चाहिए FY26 में, बिकॉज मॉनसून जो है अबव एवरेज का एक्सपेक्टेड है, 105% का लॉन्ग पीरियड एवरेज से एक्सपेक्टेड है एज पर IMD, उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ दैट जो है वी शुड हैव अ गुड ट्रैक्टर सेल्स ओवरऑल, ठीक है। अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सीमेंस एनर्जी जो है, जो कि सीमेंस से अब डीमर्ज हो गया है और वो अब एक प्योर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनी बन गई है, अब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा टेलविंड्स हैं ओवरऑल, ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी प्ले होने वाला है ये, तो वो कल लिस्ट हो जाएगी आफ्टर डिमर्जर, राइट, तो मतलब डिमर्जर तो 7 अप्रैल को हो गया था, बट जो है वो कल जो है वो लिस्ट हो जाएगी, और 2,400 रुपीज़ के आसपास का ट्रेडिंग एक्सपेक्टेड है अगर हम सीमेंस की बात करें पोस्ट डीमर्जर,
ठीक है, तो ये चीज़ का हमारा एक्सपेक्टेशन है। अगेन दोनों अच्छी कंपनीज हैं, स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स वाली कंपनी हैं, राइट, बिकॉज ऑफ बीइंग ए कैपिटल गुड एंड राइट सेक्टर टेलविंड्स, कैपेसिटी हेडरूम भी है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। वैल्यूएशन इज व्हाट वी ऑलवेज थिंक, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। हमारी शॉर्टलिस्ट में रहती है ये मॉडल पोर्टफोलियोज की, बट डेफिनेटली स्टिल नॉट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ मेजरली क्या कहते हैं, वैल्यूएशन जो है हमेशा एक चीज़ का हमें कंसर्न रहता है। वोडाफोन आइडिया ने एक स्पेस मोबाइल कंपनी है, एएसटी स्पेस मोबाइल, सैटेलाइट पावर्ड मोबाइल कनेक्टिविटी इंडिया में। जो फोन अभी क्या होता है कि जैसे अगर स्पेस एक्स की बात करें तो उसमें एक डिवाइस लगता है ना सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, बट उन्होंने कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी, स्पेस मोबाइल करके कोई कंपनी है, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी है कि भाई वो डिवाइस की जरूरत नहीं है, फोन में ही वो इंटरनेट आ जाएगा, राइट। तो सैटेलाइट पावर्ड सर्विसेज जो है रिमोट एजुकेशन वगैरह में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पर नॉर्मल नेटवर्क, हमारे टावर से नेटवर्क नहीं पहुँचता है, तो सैटेलाइट इंटरनेट पे काफ़ी फोकस है, स्पेशली थ्रू स्पेस एक्स। नाउ वी हैज ऑल्सो बेसिकली पार्टनर्ड विद वन ऑफ द कंपनी इन दिस। वेदांता ने डिविडेंड अप्रूव किया है ऑफ ₹7 पर शेयर, राइट। दे हैव ऑल्सो सोल्ड 1.6% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए वहाँ से उनको मिला है। और अगर हम डिविडेंड देखें तो मोर और लेस 2,700 का उन्होंने उसका डिविडेंड भी दे दिया है। इट अगेन वेदांता इज ऑलवेज, अगर हम ओवरऑल प्योर गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से देखें, ऑल दीज थिंग्स पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमेशा एक कुछ ना कुछ छोटे रेड येलो फ्लैग्स इसमें चलते रहते हैं, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर बाइंग दिस। एवेन्यू सुपरमार्ट का कल स्टॉक बढ़ा मेजरली बिकॉज ऑफ उन्होंने कुछ स्टोर लॉन्चेस का डेटा दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने Q1 में ऑलमोस्ट 6 स्टोर्स खोले हैं, तो अब आगरा में उन्होंने एंट्री ली है फर्स्ट टाइम, राइट। तो दैट हैज़ बीन, मार्केट को थोड़ा अच्छा लग रहा है, कोई नई सिटी में एंटर किया है, तो नाउ दे विल स्टार्ट। बट टिपिकली इनकी क्या रहती है कि एक जगह क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, एक जगह घुसते हैं, फिर बहुत सारे स्टोर्स वहाँ ओपन करते हैं, फिर नेक्स्ट जगह जाते हैं। तो आगरा इज अ न्यू सिटी विच दे हैव एंटर्ड एंड दैट्स व्हाट मार्केट आई थिंक वाज एक्साइटेड अबाउट। विशाल मेगा मार्ट, जैसे मैंने बोला, स्टेक सेल किया है प्रमोटर ने, बट अब इसका ये बेनिफिट हुआ है कि थोड़ा फ्री फ्लोट बढ़ गया है, और इससे MSCI के ग्लोबल इंडिसेस में विशाल मेगा मार्ट एंटर हो सकता है, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। और इससे पैसिव इनफ्लोज ऑलमोस्ट $115 मिलियन के पैसिव इनफ्लोज विशाल मेगा मार्ट में आ सकते हैं। अगेन ये एक फैक्टर्स होते हैं, राइट, ये कोई इसकी वजह से स्टॉक बाइंग सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए क्यों है, काफ़ी बार प्रमोटर सेल क्यों कर रहे हैं, ये अगेन मैं एम नॉट सेइंग कि इट इज़ द ओनली रीजन, बट माई पॉइंट इज ये सब चीज़ें समझने की होती है। इसका मतलब ये नहीं अरे ये तो $115 मिलियन का पैसे इन्फ्लो है तो मैं खरीद लेता हूँ तो स्टॉक बढ़ेगा, ऐसा मतलब इट इज़ नॉट दैट ईजी फ्रैंकली, ठीक है, इतना टाइम करना इतना आसान नहीं है। बाकी कंसोलिडेशन अगर केबल सेक्टर, स्पेशली वायर्स एंड केबल्स में अगर हम देखें, तो वायर्स एंड केबल सेक्टर में अब विद अदानी एंड आदित्य बिरला एंटरिंग, तो अगेन एक रिपोर्ट थी उसमें यही था कि भाई इसमें काफ़ी कंपटीशन बढ़ सकता है, राइट। मार्जिन्स भी जो है 100 से 200 बेसिस पॉइंट डिक्रीज हो सकते हैं, कंसोलिडेशन भी आ सकता है इंडस्ट्री में, देयर कैन बी कि दीज बिग प्लेयर्स कैन इवन एक्वायर सम ऑफ द स्मॉलर प्लेयर्स। अभी इसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं इंडिया में, अगर हम बात करें सबसे बड़ा पॉलीकैब है, हैवेल्स है, फिनोलेक्स है, KEI है, RR केबल है, तो ये 5 कंपनीज तो लिस्टेड हैं करेंटली। तो अब इसमें 2 कंपनीज और बड़ी, अदानी और आदित्य बिरला इज प्लानिंग टू एंटर, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग स्पेस टू वॉच। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने, दे हैव एक्वायर्ड SBI, जो बैंक है, उन्होंने जियो पेमेंट बैंक में उनका स्टेक था, कितना स्टेक था, 17.83%। जियो का एक पेमेंट बैंक है, तो उसमें नाउ दे हैव बॉट द एंटायर दैट स्टेक एज वेल। तो अब जियो फाइनेंशियल के पास 100% स्टेक हो गया है जियो पेमेंट बैंक में, तो उन्होंने ये स्टेक जो है 104 करोड़ में लिया है। शैले होटल्स का कल एक CEO जो MD है उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं उन्होंने, बट एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी कि दे में कंसिडर ओनिंग ब्रांड्स ऑल्सो इन लॉन्ग टर्म। तो करंटली तो वो आई थिंक हिल्टन, मैरियट वगैरह इस तरह के ब्रांड्स पे के होटल्स जो हैं वो मैनेज वगैरह करते हैं और ओन करते हैं प्रॉपर्टीज, बट दे आर सेइंग दैट दे में इवन कंसिडर देयर ओन ब्रांड्स, दैट विल बी अ बिग स्टेप, राइट, फॉर अ कंपनी लाइक शैले, तो वो इंटरेस्टिंग प्ले रहेगा। सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज़ अगर हम बात करें आज की तारीख में, राइट। तो बाकी छोटा सा एक नॉलेज सेक्शन, जैसे मैंने बोला, तो ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चार्ट लगा। अगेन आई कुडंट, ये यहीं पर मिला है मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी इसकी चेक नहीं कर पाया, बट
मतलब विद दिस ऑल लैब बेस्ड डायमंड्स एंड एवरीथिंग, तो इसमें क्या है ना, डायमंड का एक प्राइस इंडेक्स है, तो वो ना मतलब कुछ 25 ईयर्स लो पे है करंट, लोवेस्ट लेवल दिस सेंचुरी, राइट, 25 ईयर्स लो पे है वो। तो डायमंड्स काफी सस्ते हो गए हैं एक्चुअली, एंड दिस इज नेचुरल डायमंड, राइट। तो डायमंड काफी सस्ते हो गए हैं, तो इसीलिए अगर आप कभी कोई ज्वेलरी शॉप पे जाके देखना, आपको ना टिपिकली डायमंड ओरिएंटेड ज्वेलरी ही पुश की जाती है, बिकॉज वहाँ पर मार्जिन अच्छे हैं, राइट। और डायमंड में क्या है ना कि सब्जेक्टिविटी बहुत है, कौन सा क्या है, कौन सा कैरेट कैसे है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है टू कैलकुलेट एंड टू टेल कि what टाइप ऑफ डायमंड इट इज एंड what इज द प्राइस, right? But overall, if you will see this chart, the price of diamonds have decreased, especially with the, I think, competition of lab based diamond is clearly मतलब ये compete कर रहा है in this space। अब ये इंटरेस्टिंग प्ले रहेगा, राइट, बिकॉज क्या ये एसेट माने बिकॉज बाकी सारे एसेट्स अगर आप देखें, राइट, गोल्ड को देख लो, सिल्वर को देख लो, राइट, इक्विटीज को देख लो, राइट, तो दे आर ऑल एट, राइट, बिटकॉइन को देख लो, चलो, दे आर ऑल एट नियर ऑल टाइम हाइस, राइट, और ये ऑल टाइम लो पे है, मतलब 25 ईयर्स लो पे है। तो इसीलिए अब यही चीज़ है कि ये एसेट है या नहीं है, इज द क्वेश्चन विच यू शुड आस्क बिफोर बाइंग। मतलब अगेन, हम इसको ज्वेलरी की तरह अगर अच्छी चीज़ लगने की तरह कर रहे हैं, बट अगर हम इसको थॉट ये है कि दिस विल इंक्रीज वैल्यू एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये चार्ट आप जरूर यू शुड कंसिडर। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू बेसिकली शो यू। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट। हैव ए ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।